हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में ऑरेंज कलर का ये मैंने ऊन ले रखा है। इसमें थोड़ा स्पार्कल है तो ये वाला मैं ले रही हूँ। आपके पास जो भी आप वो ले सकते हो। और यहाँ पे ये जो रोटी वाला चिमटा होता है ना, उसका यूज़ कर रही हूँ। ऐसे दोनों आगे पकड़ के इसके फ्रंट पे हमें एक ऐसे रबर बैंड या कुछ भी टेप या कुछ लगा दीजिए आप। इस तरह से इसको, इसका जो माउथ है उसको बंद कर देना है। अब ऊन को जो लिया है मैंने, उसको मैं थोड़ा सा इसको ढीला कर रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा खोल दूँगी थोड़ा, ताकि इजी मैं इस पर लपेट पाऊँ। यहाँ पे एक छोर ऊन का जो है उसको हम ऐसे कहीं पे भी बांध देंगे। तो मैंने चिमटा में जो होल्ड करने के लिए बना होता है उसी में मैंने बांध दिया है। अब इस पे इस तरह से हम लपेटना शुरू करेंगे। तो ये एक बराबर लपेटते जाएंगे और ये करीबन हम 40 टाइम इसको लपेट लेंगे। 40-45 टाइम आप इसको अच्छे से घना बनाने के लिए लपेट लीजिएगा। तो ऐसे ही करते जाना है। देखिए, ऐसे कर लीजिए और इसको पूरा लपेट लीजिए। तो मैं लपेट लेती हूँ, उसके बाद से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा रैप कर लिया है। अब ये जो ऊन का गोला है उसको हमें अलग कर देना है। तो बस ऐसे कहीं से भी एक जगह काट दीजिए। ऐसे काट दिया मैंने। और अब हम इसमें, मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं इसी का यूज़ कर ले रही हूँ। यहाँ पे एक ऊन कट कर लेंगे और 2 पीसेस मैंने कट किए हैं। अब इनको ऐसे बीच में डाल के कहीं पे भी एक जगह बीचों बीच में आप बांध लीजिए। ऐसे 2-3 राउंड करेंगे क्योंकि इसमें पक्की नॉट लगानी है हमें। तो ऐसे 2-3 बार करके इसको अच्छे से बांध लेना है। ये देखिए, बांधने के बाद एक्स्ट्रा जो ऊन है उसको हम कट करेंगे। अब यहाँ एक बांधा हुआ है। अब करीबन 1 इंच का गैप देंगे और दूसरा वाला जो ऊन कट करके हमने रखा था उसको वहाँ पे हम ले जा कर के ऐसे ही 2-3 राउंड लगा के और 2-3 नॉट्स इसमें हम लगाएंगे। 2-3 बार लपेटिएगा इसको अच्छे से, क्योंकि हमें टाइट नॉट बांधनी है इसमें। तो ये कट कर दिया मैंने, एक्स्ट्रा जो भी था काट के ऐसे निकाल देंगे। और यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये नॉट हमने 2 लगाई है। इसके बीच में जो गैप है उसको हम काट देंगे ऐसे। तो ये हमारा चिमटा अलग हो जाएगा। और ये एक लंबा सा हमारे पास पीस यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर लिया है। तो इस तरह से हमें इसको रेडी कर लेना है। देखिए, दोनों तरफ बंधा हुआ है, इसी तरह से बंधा हुआ हमें इसको रेडी करके निकालना है। तो ये पीसेस हमने रेडी कर लिए। अब चिमटे का फिर से यूज़ करेंगे और इसमें फिर से बांधेंगे। और जैसे हमने लपेटा था एक बारी ये वाला, उसी तरह से ऊन की हेल्प से फिर से हम इसी तरह से इसको लपेट लेंगे। और ये देखिए, लपेट लिया। बीच में मैंने गैप छोड़ा है और वहाँ से वापस से हम कट करके एक पीस और रेडी करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि 40-45 टाइम अगर आप इसको चिमटे में लपेटा है आपने, तो उतने ही राउंड आपको दोबारा लपेटना है और 2 पीसेस ऐसे रेडी कर लेना है। देखिए, 2 पीसेस मैंने रेडी किए हैं। दोनों तरफ मैंने नॉट लगा रखी है जहाँ हमने बांधा था। तो ऐसे हम इसको बना लेंगे। अब एक लाइन मुझे ग्रीन की लेनी है यहाँ पे। तो ग्रीन कलर का हम इसमें ऊन ले लेंगे। आपके पास मिक्स मैच जो भी है वो लीजिएगा। तो मैंने ऑरेंज के अकॉर्डिंग ग्रीन लिया है। अब यहाँ पे वापस से मैं ऐसे ही बांधूंगी जैसे स्टार्टिंग में बांधा, लेकिन इसमें मेथड थोड़ा दूसरा होगा। तो ऐसे लपेटेंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम 25 से 30 टाइम लपेटेंगे। जो पहले हमने ऑरेंज बनाया था उससे कम बनाएंगे, लपेटेंगे। और एक ही हमें इस तरह की लाइन बनानी है। तो एक लाइन मैंने बना ली है, ये ऑरेंज वाली से कम है। और दोनों तरफ नॉट उसी तरह लगा के मैंने इसको भी चिमटे से अलग कर दिया था। तो इस तरह से एक ग्रीन की पीस बना लेंगे और 2 ऑरेंज की पीस बना लेंगे। अब यहाँ पे एक लंबा धागा ऊन लेंगे हम सेम कलर का। तो ज़्यादा ही ऊन लेना है, डबल आप कर लीजिएगा। जितनी बड़ी लाइन है आपकी उससे डबल रखना है। तो ये एक लंबा ऊन ले लीजिए। अब एक सिरे पे जहाँ ये बंधा है उससे 1/2 इंच नीचे आएंगे और ऐसे लपेटेंगे। देखिए, ऐसे लपेट लेंगे। लपेटने के बाद 4-5 बार लपेटने के बाद अच्छे से पक्की नॉट लगाएंगे इसमें, ताकि ये यहाँ पे ऐसे बंध जाए। तो देखिए, इस तरह से बेल की तरह हमें इसको बांधना है। स्टार्टिंग वाला इसको काट देंगे और लंबा वाला इसी में ऊन रहने देंगे। देखिए, ये ऊन इसमें है। अब थोड़ा नीचे ले आएंगे
और उसको भी वहीं पे लपेट के ऐसे, और एक नॉट फिर से लगा देंगे। देखिए ऐसे एक नॉट लगा देंगे और इसको हम लगा के हम पक्का कर देंगे। 2-3 नॉट लगाइएगा तो अच्छे से ये पक्का हो जाएगा। ऐसे करेंगे। लंबा वाला ऊन अब कट नहीं करना, इसको साथ साथ लेके चलना है। अब नीचे फिर से लाई हूँ मैं, थोड़ा 1/2 इंच नीचे फिर से लाइएगा और यहाँ पे भी इसको लपेटना है। 2-3 बार लपेटेंगे और पक्की नॉट लगाएंगे। इसी तरह से पूरा ऊन जो हमने लंबा लिया है उसको नीचे तक हम लपेटते हुए ले जाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे हम नॉट लगाते जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे तो एक बड़ा ऊन लीजिएगा तो ये पूरा में हो जाएगा। बीच में नॉट नहीं लगाई मैंने कहीं पे भी। ऐसे ही ऊन को ऐसे लपेटते जाएंगे और इसको सेट करते जाएंगे। तो अब ये 2 ऑरेंज हमारे पास लंबी लंबी पीसेस है और एक ग्रीन हमने बना के नॉट लगा के रखी हुई है। अब ये तीनों पीसेस को हम एक साथ करेंगे। तो पहला वाला पीस मैंने ऐसे सेट किया है, ये देखिए यहाँ पे। इसके ऊपर हम ग्रीन रखेंगे, ऑरेंज के ऊपर ग्रीन रखना है। ग्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड रखेंगे, ऑरेंज से थोड़ा सा उठा के ऊपर की तरफ रखेंगे। ऐसे देखिए, ऐसे रखा मैंने। अब इसको हाथ से हम अच्छे से सेट करके ग्रीन वाले को कवर कर देंगे ऑरेंज से। हर बारी थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको कवर करिएगा, आगे आप देखते जाइएगा और ऐसे ही कवर करते जाइएगा। तो ऐसे ऊन से इसको ढक देना है। देखिए ऐसे बना दिया मैंने। अब इसको हम बांधेंगे। बांधने के लिए वापस से मैंने ऑरेंज ऊन लिया है, क्योंकि यहाँ ऊपर की तरफ दिखेगा ये, तो ऑरेंज लेना है हमें। और इसके कई पीसेस हम निकाल लेंगे ऊन के। यहाँ बांधने में कंजूसी नहीं करेंगे, अच्छे से ऊन लगा के इसको अच्छे से नॉट दे देकर बांधना है। तो ऊन थोड़ा बड़े बड़े रखिएगा ताकि लपेट लपेट के उसको अच्छे से बांध पाए। तो अब बांधना कैसे है, देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ इसको छोड़ेंगे और 1/2 इंच के बाद ऐसे बांधेंगे। तीनों को एक साथ पकड़ के और 3-4 बार ऐसे लपेट के 2-3 नॉट ऐसे लगानी है। यहाँ पे जितना भी आप लपेट पाएँ अच्छे से लपेट के 4-5 बार इसको अच्छे से नॉट लगा दीजिए। बाकी एक्स्ट्रा जो है उसको हम काट के निकाल देंगे। ये देखिए निकाल दिया। अब यहाँ पे एक बार नॉट लग गई है। अब इसके थोड़ा दूरी पे हम दूसरी नॉट लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम नीचे तक थोड़ा सेट करेंगे हाथ से, और उसके बाद से करीबन 1.25 इंच की दूरी पे, 1.25 इंच 1.5 इंच ऐसे रख लीजिएगा। ऐसे दूरी पे हम दूसरी नॉट लगाएंगे। बस ऊन को अच्छे से लपेटना है, अच्छे से उसमें घुमाना है, और ये ध्यान दीजिएगा कि ग्रीन वाला बीच में अच्छे से कवर रहे। और इस तरह से 3 से 4 नॉट हम लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे देखिए। अब इसको हम छोटा वाला जो भी ऊन उसमें बचा है उसको हम अलग कर देंगे दोनों को। तो ये यहाँ तक लग गया। अब वापस से इसको हम ढकेंगे अच्छे से। ढकने के बाद ऊन के पीसेस को थोड़ी थोड़ी दूर पे इक्वली हम बांधते जाएंगे, और ये हम पूरा नीचे तक, जहाँ तक हमने लाइन हमारी है वहाँ तक हम बांधते जाएंगे। ऐसे हर बार हाथ से सेट कीजिएगा और इस तरह से इसको पूरा हम कवर करेंगे। देखिए ग्रीन वाला पूरा कवर अप है और कहीं से भी ये दिख नहीं रहा है। तो ऐसे पूरा आपको ऑरेंज वाले को फैला के अच्छे से कवर करके रखना है और फिर बांधते जाना है। अब ये हो गया है, सब में नॉट लग गई है, और अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग 2 जो बंधा हुआ है उसके बीच में हम कट करेंगे। ये आप इसका एक अनुमान लगा लीजिएगा, 2 जो नॉट है उसके बीच में हम कट करेंगे इक्वली। तो ये आप अपने से अनुमान लगा के आप यहाँ से कट करना शुरू करेंगे। तो ये पहली वाली जो बीच में पड़ रही है यहीं पे हम कट लगाएंगे। तो 2 नॉट के बीच में जो भी गैप है उसको इक्वली आप देख लीजिए और उसके बाद से इसको कट करेंगे। लेकिन एक चीज़ का यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ग्रीन वाले को हमें टच नहीं करना है, ग्रीन वाली लाइन को हम सिर्फ ऑरेंज ऊन को अलग करेंगे। तो ऐसे बस एक बार चेक करिएगा, और उसके बाद से सिर्फ ऑरेंज वाले पीसेस को हम 2 पार्ट में ऐसे अलग करेंगे। 1-2 स्ट्रिंग छूटी हुई है तो उसको मैं वापस से कट कर रही हूँ। इस तरह से कट करना। देखिए
अब दूसरा ये है, दोनों के बीच में आप देखेंगे और फिंगर की हेल्प से एक बार चेक कर लीजिए कि कहाँ तक इसमें ऊन है, वहाँ पे ऐसे कैंची इंटर करिए और बीचों बीच में काट दीजिए। देखिए ग्रीन वाला टच नहीं हुआ है। तो ध्यान दे करके सिर्फ ऑरेंज पीसेस को हमें ऐसे ऊपर ऊपर से अलग करना है। ये देखिए ऐसे, और एक दो पीसेस अगर छूट जा रही हैं तो वापस से उसको काट लीजिए। तो इसी तरह से पूरा हमें ऐसे निकालते जाना है, इसको दो दो पीसेस को अलग करते जाना है। हाफ हाफ कट करिएगा और ग्रीन वाले को हमें नहीं कट करना है, तो ये ध्यान देके आप उसको कट करते जाइए। तो यहाँ देखिए मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया। थोड़ा सा ऊपर की छटाई करूँगी मैं, थोड़ा सा जो बड़ा छोटा लग रहा है उसको मैं हल्का सा कट करूँगी। एक दो पीसेस ऊपर नीचे जो है उसको आप सेट कर लीजिए और इस तरह हाथ से पहले आप इसको सबको ऊन को निकाल लीजिए, ताकि जहाँ पता चले कि कहाँ बड़े पीसेस हैं कहाँ छोटे पीसेस हैं। अब ये ऊपर का पार्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा शेप देंगे हम। देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा साइड साइड से हम बराबर करेंगे इसको, और ये ग्रीन वाला थोड़ा सा कम रखेंगे ताकि ये अंदर की तरफ फ्लावर की बट की तरह दिखाई देगा अंदर। तो अंदर की तरफ ग्रीन वाला थोड़ा कट कर दिया मैंने और ऑरेंज वाले को ऐसे सेट कर दिया। थोड़ा थोड़ा साइड से निकाल देंगे इक्वल करके। अब यहाँ से ये रेडी हो गया। अब ये नीचे वाला पार्ट है, सबसे नीचे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ की नॉट हमें जो स्टार्टिंग में हमने चिमटे में लगाई थी वो वाली नॉट है ये, इसको हम काट के अलग कर देंगे ऑरेंज वाले को। ये देखिए ऐसे। और ये ग्रीन वाला है तो ये थोड़ी सी बड़ी आपको दिखेगी, तो उसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। देखिए ऐसे, ये नीचे की तरफ से हो गया। अब सबको ऊपर की तरफ हमें इसके सारे पीसेस को उठाना है ऊपर की तरफ, ताकि ये ऊपर की तरफ लरी बने और फ्लावर का शेप आए। तो देखिए ये इस तरह से बन के रेडी हुआ है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ये बन के तैयार हो गया है। चिमटे की हेल्प से आप बनाइएगा और कई तरह से इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो कितना अच्छा लग रहा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से ये लग रहा है। एक मैंने येलो बनाया था तो वो ये है, और ये वाला मैंने ऑरेंज बनाया था। तो कॉम्बिनेशन में आप बना सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए रहेगा ये। आप दिवाली में किसी डेकोरेशन में इसको यूज़ करिए, फिर आप इसको वॉश करके रख भी सकते हैं। इसके अलावा आप इसको गजरे की तरह पहन सकते हैं, जैसे इस तरह से, या सर में आप भी गजरे की तरह आप पहन सकते हैं। तो ऐसे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर हैंडमेड चीज़ों के आप शौकीन हैं तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।